लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो मेन हैंडलर्स हैं उनको पकड़ना जो है सरकार के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कानूनी तौर पर बस सजा होनी चाहिए, इनको जेल होना चाहिए और क्या। जो हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं जी। लेकिन करप्शन जो है हमारे यहाँ इंजेक्ट हो चुकी है। एक और जहां प्रदेश सरकार हिमाचल को चिट्टा मुक्त मिशन लिए आगे बढ़ रही है, वहीं पिछले कल आई खबर ने हिमाचल प्रदेश की जनता को हैरान करके रख दिया। न केवल हैरान करके रख दिया बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता में रोष और शक भी पैदा कर दिया है। खबर सामने आती है कि प्रदेश के 11 पुलिस कर्मचारी चिट्टे के अवैध व्यापार में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोचती है और इस खबर के बाद उनके मन में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो पर। मैं मनीष सानी गीता गार्मेंट सोलन। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस का जो एक इशू है, उसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू सामने आया है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं। कि जो आपकी पुलिस है, पुलिस की गवर्नेंस, अगर पुलिस ही अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम कल्प्रिट्स को, चोरों को कैसे पकड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है कि इसके अंदर एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है पूरी पुलिस कम्युनिटी को भी कि अगर आप 11 लोगों को डिसमिस कर देते हैं सर्विस से तो इससे एक गवर्नमेंट की मंशा का भी पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है एक राइट वे में जा रही है। लेकिन इससे बड़े भी स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे को बैक एंड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटे पुलिस कर्मचारी हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन जो मेजर पीछे बैक एंड पे जो ऑफिसर्स हैं या जो बड़े, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटी बातें हैं, जो मेजर जो मेन हैंडलर्स हैं उनको पकड़ना जो है सरकार के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर सिर्फ एक स्टेट की पुलिस से काम नहीं चलेगा, ये नेक्सस 5 स्टेट्स का है, क्योंकि वी आर बॉर्डरिंग टू पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया के अगेंस्ट चल रही है वो इसीलिए ड्रग्स की हमारे यूथ को डाइवर्ट करने की है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बॉर्डर्स को भी बहुत स्ट्रांग करे और उसके साथ साथ जो ये पुलिस सर्विसेज के अंदर जो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनको डिप्यूट करे, ताकि जो है ये सिचुएशन जो है ऐसी डिसमिसल की, हमें इस पे अफसोस भी है कि हमारे 11 पुलिस ऑफिसर जो हैं, पुलिस कर्मचारी जो हैं डिसमिस कर दिए गए हैं। लेकिन इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक भय भी बनाना चाह रही है इसके द्वारा, कि ताकि पुलिस को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगे। बहुत बड़ा गलत हुआ है, मतलब सरकार एम्प्लॉयज ही खुद जिनकी जिम्मेदारी है वही लोग इन्वॉल्व है। इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सरकार ने जो कदम उठाया वो ठीक उठाया, वैसा ही होना चाहिए इनके साथ। ये बहुत दुखद बात है, जिनके ऊपर समाज को सुधारने की और कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है वो लोग ही ऐसे गलत काम करने में इन्वॉल्व है। इसलिए अगर एम्प्लॉयज जिनकी जिम्मेवारी है समाज को सुधारने की और कानून व्यवस्था बनाने की, अगर वो लोग ही ऐसा काम करेंगे तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। और कोई भी एम्प्लॉयज हो उसको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है काम करने के। अगर वो कोई गलत एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके साथ ऐसा ही निर्णय होना चाहिए और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम और प्रदेश सरकार ये मुहिम चला रही है कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त करेंगे, ये ऐसे पॉसिबल है ऐसी स्थिति में जहाँ पे कर्मचारी भी इन्वॉल्व है? एकदम तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आस्ते आस्ते हो पाएगा। एकदम तो ऐसा कह नहीं सकते हम, एकदम पॉसिबल होगा। क्या सजा का प्रावधान आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए? एम्प्लॉयज हो तो इसको बर्खास्त ही कर दो बस चीज। और कानूनी तौर पर बस सजा होनी चाहिए, इनको जेल होना चाहिए और क्या। जैसे सारा मामला सामने आया, हम तक देखते थे कि पुलिस का प्रायोरिटी पे ये रहता है कि इस तरह की जो गतिविधियां है वो रोकी जाए। हाँ जी, जो सरकार भी अभियान चला रही है। आज के बाद ये कल की जो घटना सामने आई है, क्या पुलिस पे अब पब्लिक जो है वो ट्रस्ट कर पाएगी? नहीं, देखिए जो ऐसा है कि ये बड़ी एक लॉन्ग हमारा है, जो हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं जी। लेकिन करप्शन जो है हमारे यहाँ इंजेक्ट हो चुकी है, हमारी नसों में करप्शन है हमारे देश में। मैं किसी अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कोई हमने काम कराना हो तो बिना पैसे दिए काम हिंदुस्तान में नहीं होता। तो इस करप्शन को दूर करने के लिए एक राइट वे कह सकते हैं, एक पाथ हमने शुरुआत करी, एक नींव रखी है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को ये स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और भी लेने पड़ेंगे। तो अब बात करें कि कल तक हम देखते थे कि जहां पर एक बड़ी मुहिम चला रही है कि चिट्टा रोका जाएगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा जाए तो पुलिस का ये काम रहता है, पुलिस का काम था। और कल जो सामने आया पूरा मामला
क्या अब जो ट्रस्ट बैरियर है, क्या ट्रस्ट जो है वो लोगों पर हाँ, पुलिस के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगी। ये लोग ये सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है, एक और जहां लोग सुक्खू सरकार के फैसले पर उनकी पीठ थपथपा रही है, वहीं लोगों का संदेह अब पुलिस पर हो गया है। लोगों का विश्वास पुलिस से डगमगा गया है और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनका ये काम था, जिन्होंने ये रोकना था, अगर वही संलिप्त है तो कैसे हिमाचल प्रदेश चिट्टा मुक्त हो पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लोग सिर्फ मोहरे थे, क्या इसमें और भी बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं या और भी रसूखदार के नाम इसमें आना अभी बाकी है। ये खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी और जांच इसमें आगे तक कहां तक जाती है। पर तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़ रहे देवभूमि न्यूज टाइम के साथ। तब तक के लिए मैं आशीष आजाद आपसे लेना चाहूंगा विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।